महंत राजू दास, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी दखल रखते हैं और पॉलिटिक्स पे भी आप कमेंट करते हैं, मायावती का लोकसभा चुनाव में अकेले जाना महंत राजू दास के लिए कितनी बड़ी खबर है और कैसे देखते हैं उसको? पहले तो मेरा उनसे एक सवाल है, दूसरे पे इस पे मैं आपको जवाब दूंगा तत्काल में। उन्होंने कहा किस कार्यक्रम में ओवैसी साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया? क्या ओवैसी साहब धर्मगुरु हैं? क्या ओवैसी साहब कोई इमाम हैं? क्या ओवैसी साहब कोई मुल्ला हैं? क्या ओवैसी साहब कोई मौलवी हैं कि इस प्रकार से धार्मिक नारा देकर मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास करें? नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं। देखिए, मायावती जी को पहले तो मैं बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, आज उनका जन्मदिन है। और एक वो मसीहा है, दबे कुचले शोषित वंचित की वो आवाज़, इसके नाते हमारा आशीर्वाद उसकी तरफ है। रही बात गठबंधन में वो जाती है कि नहीं जाती है, अकेले चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, ये आशीर्वाद तब भी होता जब वो इंडिया में चली जाती। नहीं 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 नहीं, वो कहीं पे भी चली जाती, वो कहीं पर भी चली जाती, उसके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि दबे कुचले शोषित वंचित की वो आवाज है। आप देखो किस प्रकार से उनके साथ गेस्ट हाउस कांड किया इन लोगों ने, कैसे मारने का प्रयास किया था। इसीलिए मारने का प्रयास किया था कि कहीं वो उभरेगी तो हमारा नुकसान होगा। इसके नाते अच्छी तो बात इंडिया है, में आना चाहिए था। शुभकामना उनको देते हैं। ये तो नुकसान, वो कहीं से लड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए, नुकसान तो होना तय अच्छा, है। एनडीए में आना चाहिए उनको। सुन लीजिए, नुकसान उनका होना तय है। किसका? जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं, जो सनातन संस्कृति का नहीं, जो भारत देश की विचार में उनकी विचार ना मिलता हो। आप मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल, ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा जो गेस्ट हाउस कांड का आरोप लगा रहे हैं, जिनको आप राम विरोधी कर रहे हैं, उनके साथ तो गठबंधन किया था मायावती ने पिछले चुनाव में। नहीं तो क्या स्थिति हो गई उनका? मायावती जी का क्या हुआ और उनका क्या हुआ? हर व्यक्ति को पता है कि मायावती जी ने उनका साथ लेकर अपना मजबूती लिया और उनका सर्वनाश कर दिया। हर व्यक्ति को राजू दास अचानक इतना प्यार करने लग गए हाथी से। नहीं, हाथी चुनाव से तो नहीं लड़ने जा रहे। नहीं, हाथी से प्यार नहीं है, उसके कामों से प्यार है। वो जिस परिवार से आती है उस परिवार से मुझको प्यार है, उस परिवार से मुझको और प्यार वो है। ये कह रहे हैं कि योगी मेरे काम की नकल करते हैं। नहीं, अभी कह के गई वो। ये तो अच्छी बात है। हमारे काम का कोई नकल करे तो मैं उसको कली माला पहनाऊं। हमारे काम का तो कोई आपको नकल लग रहा है करे, योगी जी नकल करते हैं उनके नहीं, काम? कर रहे कि नहीं करे वो राजनीतिक विषय है, लेकिन करना भी चाहिए। क्यों नहीं करे? अच्छा कार्य किसी का हो उसको करना चाहिए। जैसे अभी विपक्षी नहीं कर रहा है, आखिर इतना सुंदर कार्य हो रहा है, विपक्षी क्यों नहीं नकल करता है? अच्छा, एक चीज विनयन जी, क्योंकि एक छोटा सा कमेंट आपसे, इस पूरे जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, और 2024 के चुनाव में भी वो आके टिक रहा है। तो मायावती का ये ऐलान करना, क्या आपको लगता है, जैसे कहा जा रहा है कि 22 जनवरी का ये कार्यक्रम या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, इसी तरह मायावती का ये ऐलान करना कि मैं अकेले चुनाव में जाऊंगी, आपको लगता है बीजेपी को इससे फायदा होगा? जी देखिए अनुराग जी, निश्चित रूप से मैं ये कहूँ कि जनता जानती है जो जिसने काम किया है, बुनियादी स्तर पर जिसने कार्य किया है। और मैं एक बात मैं कहूं कि मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं तुलसी दल का हूं। तुलसी जी को लिया और भगवान को समर्पित कर दिया, मुझे किसी दल से लेना देना नहीं है। परंतु मैं एक बात कहूंगा कि अगर यदि 22 तारीख की प्रतीक्षा संपूर्ण विश्व कर रहा है, तो राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि सत्समान आए और उनका स्वागत है, सम्मान है। रह गई बात कि क्या लाभ है, क्या हानि है, तो ये राजनीतिक विषय है, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन आज उनका जन्मदिवस है, तो मायावती जी को भी आना चाहिए 22 जनवरी को? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, स्वागत है। राम जन जन कहे, राम सबके आना चाहिए। जी मान जी, क्यों नहीं आना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप टोपी लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं, अन्य किसी कार्यक्रमों में आप जा सकती हो, जा सकते हैं, तो राम से बैर क्यों? तो फिर क्या? फिर मैं एक सवाल और पूछता हूं मोहन जी, एक सवाल और, कि फिर क्या मायावती को एनडीए में भी आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देश स्वतंत्र है, अपने अपने तरीके से राजनीति करें। यही लिए तो फंडामेंटल राइट है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से खाना खा सके, स्वतंत्रता है। जिस प्रकार से वस्त्र पहन सके, स्वतंत्रता है। जिस पार्टी से अपने अपने तरीके से जिसको प्रधानमंत्री बना सके, मुख्यमंत्री बना सके, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है। हाँ। आपने अभी स्वामी जी से कहा 2024 में लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं देना चाहिए?
हिंदुओं को? जो लाठी मारे, डंडा मारे, गोली मारे, कहे राम काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है, साधु संतों को बोको हरम ISI और तालिबान से जोड़ दे, ठीक है। भगवा आतंकवाद मर दे। अगर कोई हमारा समर्थन में है, सपोर्ट में, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, मेरे लिए जो लाठियां खाई, गोली खाई, बम खाए, जो त्याग किया, तपस्या किया, अरे तो उसको लाभ लाठी क्यों ना गोली मिले? बीएचपी ने खाई, आंदोलनकार सेवकों ने क्या फायदा, बीजेपी को कहां पहुंचा दे रहे हैं आप? अरे जाके प्रिय न राम वेदे ही तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हमारे प्रिय वही हैं जो हमारे राम को प्रिय हैं। वर्षों से प्रतीक्षा करते करते आंखें, चंदा दिया जनता ने, आंदोलन किया बीएचपी ने, लाठी खाई संघ के लोगों ने, जनता ने। कार सेवकों ने जान दे दी, फायदा बीजेपी को। है ये कौन? कौन सी सबने गणित है? आहुति दी ठीक है, है। एक सबने मिनट, आहुति एक दी मिनट, है। अवनीजेश अवस्थी, एक मिनट सर, अवनीजेश अवस्थी, मायावती अकेले जा रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। बीजेपी समर्थकों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर मिल गई आज मकर संक्रांति के दिन। बीजेपी समर्थकों के लिए तो लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। जिस दिन से अयोध्या का फैसला आया उस दिन से लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। आप बताइए किस बात का आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों वोट दें भाई? आप ये बताइए किस और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाएंगे लिखा था? आज आपको लोगों को मिर्च लग रही है ना, आप जैसे लोगों को, कि सिर्फ बीजेपी को वोट क्यों मिले? बताइए किस और पार्टी ने किया था? आप जब कहते हैं कि अडवाणी जी को बुलाओ, नहीं देखिए, मुझे क्या लग रहा नहीं लग रहा है आप मत तय कीजिए। आप ये समझ बताइए मुझे क्या लग रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं आपने सवाल पूछा, आपने ये सवाल पूछा, अच्छा लग रहा है। सवाल आप गलत नहीं पूछेंगे ना। आप डोंट अटैक तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना। डोंट अटैक पर्सनली सर, मेरा काम है सवाल पूछना और मैं वो राम को काल्पनिक कहे, मेरा वो काम है राम सवाल को पूछना और मैं काल्पनिक आपसे हर वो कहे सवाल और मैं पूछूंगा सवाल भी जो ना इस पूछूं उनसे। मुद्दे से ताल्लुक रखता है। अरे पूछिए, आप जवाब दे रहा हूं ना। मैं भी तो आपको जवाब दे रहा हूं कि किस और बोलिए। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को बनवाने का संकल्प किया था? नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों को मिर्ची लग रही है? आपसे एक एंटी सवाल पूछ लो तो आप एंकर पे पर्सनल अटैक करते हैं। भाई जो लोग कह रहे हैं कि बाकी लोग, बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं शुक्रिया, बाकी लोग समय कह रहे खत्म हैं हो चुका है, वरना मैं आपको बीजेपी जवाब देने का मौका जरूर देता हूं। निजेश जी, दानिश जी आपका बहुत शुक्रिया, मोहन जी आपका बहुत शुक्रिया, विनरन जी बहुत शुक्रिया आपका।